In today's lecture, we discuss about the management by objective MBO. तो सबसे पहले देखेंगे कि MBO होता क्या है, व्हाट इज द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आवाज आ रही है सबको? ओके। Management by objective MBO is a strategic management model that aims to improve the performance of an organization by clearly defining objectives that are agreed by both management and employee. According to the theory, having a say in goal setting and action plans encourage participations and commitment among employee as well as aligning objective across the organization. जैसे हमने क्या है पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव ए कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव। तो एमबीओ में क्या होता है कि एमबीओ एक मॉडल होता है, स्ट्रेटेजिक मॉडल होता है टू डिसाइड द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है और मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो कंबाइंडली स्ट्रेटेजिकली क्या डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मान लो क्या मैनेजमेंट सिंगली डिसीजन ले लेता है, कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेता है, तो वो क्या उसे इम्प्लीमेंट करने में क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो एग्जीक्यूट करना होगा वो किसको करना होगा, वर्कर्स को करना होगा। मैनेजमेंट क्या केवल प्लान कर सकता है, लेकिन जब एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर किसी ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड होगा किसने, बोथ बाय वर्कफोर्स एंड मैनेजमेंट। सो अगर हम की टेक वाइज देखा जाए कि एमबीओ होता क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल दैट एम्स टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बाय क्लियरली डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स दैट आर एग्रीड टू बाय बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। तो ये क्या करता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं उन्हें क्या करता है, क्लियरली डिफाइंड कर देता है। इसे क्लियरली डिफाइंड करने से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपना मिशन और विजन क्लियरली डिक्लेयर्ड रहता है। तो उस डिक्लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव से, कि ऑर्गेनाइजेशंस को फर्दर अपनी प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वर्क फोर्स को भी कोई भी इश्यू नहीं आता है उस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, हैविंग से इन गोल सेटिंग एंड एक्शन प्लान encourage participation and commitments among employee as well as aligning objective across the organization। तो जब जो पार्टिसिपेशन रहता है, मान लो किसी भी जब हम कोई भी एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान में क्या बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है, तो उस पार्टिसिपेशन से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है या वर्कफोर्स होता है उसको एक सेटिस्फैक्शन होता है कि जो प्लान बनाया है वो उसी ने प्लान बनाया है और उसी को उस प्लान को क्या करना है, फुलफिल करना है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो एक तो उसमें ईगो सेटिस्फैक्शन रहता है कि एम्प्लॉय को क्लैरिटी रहती है कि क्या हमारा प्लान था और क्या हमको अचीव करना है। तो एमबीओ इसमें एक रोल अदा करता है जिसमें उसको एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन बनाता है और जो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स हैं उनको फुलफिल करता है। क्रिटिक्स ऑफ management by objective argue that it leads to employee trying to achieve the set goals by any means necessary, often at the cost of company। जो कुछ क्रिटिक्स होते हैं, मैनेजमेंट के क्रिटिक्स होते हैं, उन्हें लगता है कि एमबीओ है वो क्या करता है, कैसा मॉडल डेवलप करता है जिससे क्या है, एम्प्लॉय किसी भी कंडीशंस पे क्या ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उसको अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बनाया हुआ गोल है, और अगर उनका बनाया हुआ गोल फेल होता है तो इसमें क्या है, एम्प्लॉय की पर्सनल प्लानिंग फेल हो जाती है, तो किसी भी कीमत पे क्या है उसे अचीव करना चाहते हैं। अब आता है अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमबीओ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय प्लानिंग is the establishment of a management information system, that is MIS system, to compare actual performance and achievement to the defined objective। Practitioners claim that the major benefit of MBO are that it improves employee motivation and commitment and allow for better communication between management and employee। तो जनरली MIS सिस्टम होता है, जो MBO क्या होता है, द फॉर्म ऑफ द MIS सिस्टम।
इसमें क्या होता है कि हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको एनालिसिस करते हैं, और ये एमबीओ एक इम्प्रूव करता है रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। क्यों करता है? क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेशन रहता है टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसका रोल रहता है? मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय का। जब कोई दो लोग बैठ के क्या किसी चीज को प्लान करते हैं, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं, तो वो आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं और एज ए टीम प्लेयर वो रोल अदा करते हैं। तो यहाँ पे क्या दोनों लोग सेटिस्फाइड रहते हैं, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय भी अपने फुल पोटेंशियल पे जाके उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है, क्योंकि इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन वाइज क्या सेटिस्फाइड रहता है। However, cited weakness of MBA is that it unduly emphasizes the setting of goals to attain objective rather than working on a systematic plan to do so. Critics of MBO such as W. Edwards Deming argued that setting particular goals like production targets leads worker to meet these targets by any means necessary, including shortcut at the result in poor quality. लेकिन यहाँ पे क्या जो कुछ क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जो एमबीओ का जो होता है कि एम्प्लॉय अगर कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेता है, फिर वो क्या करता है कि वो शॉर्टकट से, उस मेथड से, शॉर्टकट के मेथड से क्या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है। तो ये क्या है, थोड़ा क्रिटिक्स इसके बताते हैं कि एमबीओ की तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना बेहतर भी नहीं है जितना से बेहतर बताया जाता है, क्योंकि क्या कभी कभी एम्प्लॉय के शॉर्टकट के थ्रू उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है। इन हिज बुक दे कॉइन्ड द टर्म, पीटर ड्रकर सेड, fourth several principle of management by objective. Objectives are laid out with the help of employee and are meant to be challenging but achievable. Employee receives daily feedback and the focus in on rewards rather than punishment. Personal growth and development are emphasized rather than negativity for falling for each objectives. यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमबीओ के लिए, एमबीओ इज नॉट ए क्योर ऑल बट ए टूल टू बी यूटिलाइज। ये कोई ऐसा नहीं है कि हर एक मर्ज की दवा है, इसे क्या है कि एज ए टूल के लिए से हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या एक बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम क्या करता है, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन रिलेट करता है, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड दोनों मिलकर क्या है ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं, और विद द फुल, क्योंकि उन्होंने खुद से ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया तो विद द फुल पोटेंशियल वो क्या है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का प्रयास करते हैं। इट गिव्स ऑर्गेनाइजेशंस ए प्रोसेस विद मेनी प्रैक्टिशनर क्लेमिंग दैट द सक्सेस ऑफ एमबीओ इज डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, clearly outlined objectives and trained managers who can implement it. अब देखते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इन प्रैक्टिस। एक्चुअली से प्रैक्टिस में कैसे है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आउटलाइंस 5 स्टेप्स दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड यूज टू पुट द मैनेजमेंट टेक्निक इनटू प्रैक्टिस। इसको प्रैक्टिस में कैसे लाए। द फर्स्ट स्टेप इज आइदर डिटरमाइन और रिवाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द एंटायर कंपनी। पहला स्टेप क्या है कि अगर हमें एमबीओ को इम्प्लीमेंट करना है तो हम क्या करें, दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको मैनेजमेंट और एम्प्लॉय मिलकर डिसाइड करें, और डिसाइड करने के बाद क्या एट द कंपनी लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट कर दे। नेक्स्ट आता है कि उनको हम क्या एक्सप्रेस्ड वे में क्या है, एक्सप्रेस्ड वे में क्या है एवरी वन को हम ये डिक्लेयर करें कि ये हमारा एमबीओ, ये हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट इज स्टेप 3 is stimulating the participation of employee in setting individuals objective. After the organization objective are shared with employee from the top to the bottom. Employees should be encouraged to help set their own objective to achieve these larger organizational objective. This gives employee greater motivation since they have greater empowerment. एमबीओ क्या करता है कि जो एम्प्लॉय है उसको क्या है, उसकी जो पावर्स होती हैं, उसकी अथॉरिटी होती है, उसे एक्सपेंड करती है। उसे क्या एक्सपेंड करती है, उसे एक डिसीजन मेकिंग की पावर भी उसको देती है कि आप भी क्या है ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशंस के डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एम्प्लॉय को क्या करता है, ग्रेटर मोटिवेशन देता है। एम्प्लॉय को लगता है कि उसका भी ऑर्गेनाइजेशंस के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन है, ये उसको इंटरनली मोटिवेट करता है, और इंटरनली मोटिवेट करने से क्या है वो एमबीए को डिसाइड करता है और फुल पोटेंशियल से वर्क करता है। सो दैट
अब इसमें क्या आता है, कैटेगराइज कैसे हो जाता है, आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर शेयर्ड विद एम्प्लॉय फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज टू हेल्प सेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव टू अचीव दी लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो इसमें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप क्या है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि कैसे हमें इसको अचीव करना है। Step 4 involves monitoring the progress of employee. In step 2, a key component of the objective is that they are measurable for employee and managers to determine how well they are meet. जो हमने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लिए, अब उसको कैसे हम मेजरेबल करें कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, फुलफिल कर भी रहे हैं, उसे मीट कर भी रहे हैं, तो इसमें भी ये हेल्प करता है। The fifth step is to evaluate and reward employee progress. अब कौन जो एम्प्लॉय हमें इवेल्युएट कर लिए, अब उसके बाद हमें देखना होगा कौन एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा कर रहा है। अब अच्छा कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो हम उसके जब परफॉर्मेंस कब कैसे डिसाइड करते हैं, जब हमारा गोल डिसाइडेड होता है, एंड द गोल डिसाइडेड है तो हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है। तो अब जब जो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर हम उसको रिवार्ड नहीं करेंगे, उसको क्या रिवार्ड या मोटिवेट नहीं करेंगे, तो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, तुम्हारा जो प्रोडक्शन होगा, जो आउटपुट होगा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो अचीव नहीं हो पाएंगे। दिस स्टेप्स इंक्लूड ऑनेस्ट फीडबैक ऑन व्हाट वाज अचीव्ड एंड नॉट अचीव्ड फॉर ईच एम्प्लॉय। तो ये जो फीडबैक होता है वो हमारा क्या है, हर एक एम्प्लॉय का ऑनेस्ट फीडबैक बनाता है कि किस एम्प्लॉय ने क्या अचीव किया अपने ऑब्जेक्टिव में और क्या अचीव नहीं किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल जो एमबीओ है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसके क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये कैसे हमें पता चलेंगे, जब हमने इसके फीचर्स को किया, फीचर्स के करने के बाद में क्या हमें समझ में आया कि एमबीओ के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ये देखिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एमबीओ बाय मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कम्स विद मेनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टू ए कंपनी सक्सेस। द बेनिफिट इंक्लूड्स एम्प्लॉय टेकिंग प्राइड इन देयर वर्क विद गोल्स दैट दे नोन दे कैन अचीव। एक्चुअली इसका जो बेस्ट मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय अपने आप पे प्राइड करता है कि उसने कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्लानिंग की है, और प्लानिंग की है दैट मीन्स कि उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में, तो उसे प्राइड होता है, तो अपनी फुल पोटेंशियल से उस क्या करता है, उस गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है, और उसे पता रहता है कि मुझे क्या गोल अचीव करना है। इट आल्सो अलाइंस एम्प्लॉय विद देयर स्ट्रेंथ, स्किल्स एंड एजुकेशन एक्सपीरियंस। और क्योंकि ये एम्प्लॉय ने खुद डिजाइन किया होता है ऑब्जेक्टिव, तो एम्प्लॉय को ये भी पता होता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या स्किल है, क्या एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या उसकी स्किल्स लगेगी, क्या स्ट्रेंथ लगेगी, क्या इनिशिएटिव लगेगा और क्या एजुकेशनल एक्सपीरियंस लगेगा। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आल्सो लीड्स टू इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। कैसे इंक्रीज करता है, क्योंकि ये जो एमबीओ कोऑर्डिनेशन करता है किसके बिटवीन में, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय में, तो दोनों लोग मिलकर, दोनों टीम मिलकर कोऑर्डिनेट करती है, तो इस पर क्या है, इनका कम्युनिकेशन रिलेशनशिप होता है वो भी काफी स्ट्रांग होता है, और मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय एंड वर्क फोर्स के बीच में क्या एक बॉन्ड क्रिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन। असाइनिंग टेलर्ड गोल्स brings a sense of importance to employee, bringing loyalty to the firm, and lastly management can create goals that leads to the success of the company। और लास्टली क्या होता है, जब हमारा एक्टिव कम्युनिकेशन होता है तो इसमें क्या है, हमारे जो मैनेजर्स भी होते हैं वो हमें क्या इस तरह से हमारा जो डिजाइन गोल्स डिजाइन करते हैं और एक्टिव पार्टिसिपेंट को डिजाइन करते हैं कि उसमें हर एक जो इंडिविजुअल वर्क फोर्स होता है उसे पता रहता है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, क्या स्किल्स मेरी एजुकेशन है, और उस ऑब्जेक्टिव को लिए क्या चाहिए। तो ये क्या सक्सेस, ये क्या चीज़ अचीव करता है, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो लीड टू द सक्सेस ऑफ द कंपनी। देयर आर प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, देयर आर सम ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशंस ऑल्सो। ये तो हमने बात की क्या 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 हमारा फायदा हो गया, लेकिन क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। एडवांटेज की बात की, अब इसकी क्या कुछ लिमिटेशंस भी हैं, अपने कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन भी हैं।
As management by objective is focused on goals and target, it often ignores other part of a company such as the culture of conduct, a healthy work ethos, and area for involvement and contribution. ये इन चीज़ों को अवॉइड कर देता है। क्यों अवॉइड कर देता है? क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय क्या है, जब किसी ऑब्जेक्टिव को डिजाइन करता है तो एज हाउ वो कैसे भी उस ऑब्जेक्टिव को क्या करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, क्योंकि उसमें उसकी प्राइड कनेक्टेड हो जाती है, उसकी प्राइड रिलेट हो जाती है। तो उस प्राइड को वो सेव करने के लिए वो किसी भी शॉर्टकट के थ्रू उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है। तो वहाँ पे हमारा क्या क्या होता है, हेल्थी वर्क एथोस की वहाँ पे कमी हो जाती है, कल्चर ऑफ कंडक्ट वहाँ पे क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है, एंड एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पुट्स इंक्रीज स्ट्रेन ऑन एम्प्लॉय टू मीट द गोल्स इन ए स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। In addition, if management solely relies on MBO for all management responsibility, it can be problematic for areas that don't fit under MBO. अब कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जिसमें MBO फिट नहीं होता है और वहाँ पे भी हम MBO को अप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या है, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कुछ ऐसी डिसीजन मेकिंग पॉलिसी होती हैं जो क्या है बहुत ज़्यादा कंपनी के लिए कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अब उस केस में भी हम क्या मासेस को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लेते हैं, एम्प्लॉय को अपने इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो हमें चांस रहता है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है, हमारा स्ट्रेटजी है, वो लीक ना हो जाए। और लीक हो जाता है तो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कर लिया सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।